हमारे देश को आज आज़ादी मिलके पूरे 75 साल हो चुके हैं दोस्तों। और इस अमृत महोत्सव पर हम आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जी हाँ, हमारे इस फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिनवार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एंटी डायबिटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ट्रिक्स के साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, जो भी एंटी डायबिटीज़ के अलग अलग कैटेगरीज है उनको यहाँ पे दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। इन दो क्लासेस को मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ ताकि आपको पॉइंट और भी क्लियर हो जाए। इसे यहाँ पे एक हाइपोग्लाइसेमिक कैटेगरी में मैंने दो कैटेगरी रखी है, एक मेग्लिटिनाइड वाली और एक सल्फोनिल यूरियाज वाली। ठीक है, मेग्लिटिनाइड में ग्लिनाइड सफिक्स वाले ड्रग आएंगे, नाते ग्लिनाइड, रिपाग्लिनाइड। सल्फोनिल यूरियाज के अंदर जीटी वाले ड्रग आएंगे, जी से जो है ग्लाइबुराइड, ग्लाइबिनक्लेमाइड या ग्लिमिपिराइड जैसे, और टी से टोलब्यूटामाइड जैसे ड्रग इसमें आते हैं। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक कैटेगरी में रखा है दोस्तों इनको। और दूसरा एक कैटेगरी यहाँ लिखा है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक्स। तो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक्स के अंदर कौन सी कैटेगरी आएगी? बाइग्नाइड आएगा जिसमें मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन आता है। थायाजोलिडिन डायोन्स जिसका दूसरा नाम ग्लिटाजोन से, ग्लिटाजोन जिसके सफिक्स में आते हैं, ऐसे ड्रग यहाँ पे आएंगे, रोसीग्लिटाजोन, पियोग्लिटाजोन जैसे। फिर अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स को इसमें रखा है, अकारबोज, मिग्लिटॉल जैसे एग्जाम्पल है इसके। तो ये जो है ना, ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक्स है और ये जो है ये हाइपोग्लाइसेमिक्स है। देखो इसे क्लियर करते हैं, इसे ऐसे क्यों बोला है। तो देखिएगा, नॉर्मल जो शुगर लेवल होता है बॉडी में, नॉर्मल शुगर लेवल होगा, और इससे अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हम उसे हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे या फिर डायबिटिक्स बोलेंगे। ठीक है, और अगर इससे नीचे लेवल जाता है शुगर का तो हम उसे हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। हाइपो यानी नीचे, हाइपर यानी ऊपर। ठीक है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ड्रग लिखे हमने हाइपोग्लाइसेमिक करके, तो ये ड्रग ऐसे होते हैं जो पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल है उनको प्रमोट करके इंसुलिन का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ा देते हैं। और जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड में जो शुगर है वो बहुत कम हो जाती है दोस्तों। इंसुलिन का काम ही है शुगर को कम करना, तो ये शुगर को कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, नॉर्मल भी लाते हैं, और उससे बाद में भी इंसुलिन काम करना नहीं छोड़ता, इंसुलिन काम करते रहेगा और शुगर लेवल और भी डाउन जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल शुगर लेवल से भी नीचे लेकर के आते हैं शुगर को, क्योंकि ये इंसुलिन सिक्रीशन का काम करते हैं, इंसुलिन का लेवल बढ़ा करके काम करते हैं। तो हमारा शुगर जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल तक तो आता है लेकिन उससे भी नीचे जाता है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करते हैं। तो इनका साइड इफेक्ट हम हाइपोग्लाइसेमिया बोल सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये जो एजेंट है ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, तभी आप वहां पे पूछे गए आंसर का जवाब दे सकते हो अच्छे से। और ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इसे क्यों बोला है? क्योंकि ये इंसुलिन के सिक्रीशन से काम नहीं कर सकते दोस्तों, ये काम करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा करके। जो भी है, जितना भी इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा करके काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी बढ़ा हुआ ग्लूकोज है डायबिटीज के अंदर उसको नीचे ला करके नॉर्मल तक ला के छोड़ते हैं दोस्तों, उसके नीचे नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो नॉर्मल तक लाते हैं। तो इसीलिए इनका साइड इफेक्ट में हम हाइपोग्लाइसेमिया नहीं लिख सकते, इनके इनसे कोई डर नहीं है हमें कि ये हाइपोग्लाइसेमिया करा दे। ठीक है, तो ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक होगा, इसका एक्शन जो बढ़ी हुई शुगर को नॉर्मल तक लेके आते हैं, और ये हाइपोग्लाइसेमिक है जो बढ़ी हुई शुगर को नॉर्मल से भी नीचे लेके जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको इन दोनों में फर्क जो है समझ में आ चुका होगा। अगर मान लो ये ड्रग दिया और पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो आपका ने ट्रीटमेंट क्या करना है? तो ट्रीटमेंट में हम इस पेशेंट को ग्लूकोज दे सकते हैं, सुक्रोज दे सकते हैं, जिससे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। वो उसको खाना दे सकते हैं ताकि वो उसका शुगर लेवल नॉर्मल तक आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर्स के जो एग्जांपल है अकारबोज एंड मिग्लिटॉल, इसके ऊपर है। तो देखो, जैसे बॉडी में स्टार्च जाता है नॉर्मली, तो उसमें क्या होता है, पैनक्रियास से निकले हुए अल्फा अमाइलेज उस पर एक्ट होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड बना देते हैं। फिर इंटेस्टाइन से जो निकलता है, ब्रश बॉर्डर से इंटेस्टाइन के, अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम, ये ऑलिगोसैकेराइड को शुगर में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है, और डायबिटिक्स पेशेंट के अंदर ये जो प्रोसेस है ये बढ़ेगा तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना। तो ये शुगर की बढ़ती हुई लेवल को नॉर्मल लाने के लिए इस अल्फा ग्लूकोसिडेज को हम अगर इनिबिट कर दे या फिर अल्फा अमाइलेज को इनिबिट कर दे तो हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है ना। तो इन दोनों एंजाइम को इनिबिट करेगा तो अकारबोज ड्रग होता है दोस्तों, अकारबोज। ठीक है, ये अकारबोज क्या करता है, अल्फा अमाइलेज पैनक्रियास के अंदर इसे भी इनिबिट करता है, और अल्फा ग्लूकोसिडेज इंटेस्टाइनल बॉर्डर के बीच में होता है तो इसे भी इनिबिट करता है, याद रखिएगा इसको। और मिग्लिटॉल जो है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर है, तो
इसे इनिबिट करता है और शुगर लेवल को मेंटेन रखता है दोस्तों, शुगर लेवल को ब्लड में बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये इनिबिशन जो है वो किस तरीके का होता है, रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो याद रखिएगा ये रिवर्सिबल इनिबिशन कराता है। कार्बोज जो है वो रिवर्सिबल इनिबिटर है अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम का, रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है। तो इसे कैसे याद रखना है, देखो अकार्बोज में एक कार है कि नहीं है, कार, और कार में रिवर्स गियर होता है कि नहीं है, होता है। अ कार हैज अ रिवर्स गियर, तो गियर से ग्लूकोसिडेज को याद रखिएगा, रिवर्स से रिवर्सिबल इनिबिशन को याद रखिएगा, और कार से कार्बोज ड्रग जो अल्फा ग्लूकोसिडेज का इनिबिटर है उसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इससे आप ये याद रख सकते हो। और देखो दोस्तों ये सारे जो नोट्स है हमारे, हम अवेलेबल कराते हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम इसकी पीडीएफ मेंबरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए दोस्तों। और इसका कॉस्ट होता है 999 रुपीज़ दोस्तों। और अगर आपको ये कंट्रीब्यूशन करना है, ये मेंबरशिप को ज्वाइन करना है दोस्तों, तो आप ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाता है दोस्तों, जहाँ पे आपको हमारा अब तक का जो भी पीडीएफ मटेरियल है वो सब कुछ एक्सेस होके मिलेगा, और आगे भी जो पीडीएफ बनेंगे वो भी हर वीकेंड पे वहाँ पे अपडेट किया जाएगा दोस्तों। आज बतौर हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस है, और इस अवसर पर हमने यहाँ पे आपको 50% कंसेशन दिया हुआ है दोस्तों। तो आप इसे 50% कंसेशन के साथ में आज और कल 16 तारीख तक, ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में भी इसे शेयर करें। आपको ये मात्र 500 रुपये में 2 दिन तक इसका जो मेंबरशिप है आप ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। फिर देखिएगा अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर, ये खुद हाइपोग्लाइसेमिया कभी कॉज नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इसे हमने रखा है एंटी हाइपरटेंसिव एंटी हाइपोग्लाइसेमिक एंटी हाइपरग्लाइसेमिक कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि ये इंसुलिन का सेंसिटिविटी को बढ़ा करके काम करते हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं बढ़ाते हैं ना, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, इसलिए ये कोई हाइपोग्लाइसेमिक नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसके साथ में सल्फोनिल यूरियाज या फिर इंसुलिन देंगे, तो ये लोग हैं जो इंसुलिन के सिक्रीशन पर काम करते हैं, इंसुलिन का लेवल बढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से भी नीचे जा सकता है, यानी हाइपोग्लाइसेमिया कॉज करा सकता है ये ड्रग। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन से होने वाला जो हाइपोग्लाइसेमिया, उसमें हमने ग्लूकोज देना है दोस्तों, सिर्फ ग्लूकोज। यहाँ पे हम सुक्रोज नहीं दे सकते हैं। अब सुक्रोज क्यों नहीं दे सकते दोस्तों, क्योंकि ये सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए, सुक्रोज जो है ये डाइसैकेराइड है, और ये मेटाबॉलिज्म होने के बाद में, हाइड्रोलिसिस होने के बाद में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज। तो ये सुक्रेज को ये अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर जो है अकारबोज मिग्लिटॉल, ये इसे इनिबिट कर देते हैं दोस्तों। इस सुक्रेज की एक्शन ही नहीं होगी तो सुक्रोज से ग्लूकोज मिलेगा ही नहीं, तो हमारा हाइपोग्लाइसेमिया ट्रीट ही नहीं होगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए आपको डायरेक्ट ग्लूकोज देना है। ठीक है, ओरल देंगे तो बहुत ही बेहतर है। तो ये हाइपोग्लाइसेमिया से छुटकारा पाना है तो ग्लूकोज देना है। सुक्रोज भी दे सकते हैं, लेकिन ये वाला अगर इसके साथ में होगा तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये इसको हाइड्रोलाइज होने ही नहीं देगा। आप समझिएगा, ग्लूकोज देना है। अल्फा ग्लूकोज इनिबिटर्स के साथ में आपने हमेशा ग्लूकोज देना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, देखिएगा ये DPP4 का इनिबिटर। DPP4 क्या है, डाइपेप्टिडिल पेप्टाइडेज एंजाइम है, और इसको इनिबिट करना है। ठीक है, डाइपेप्टिडिल पेप्टाइडेज 4, इसका ये 4 नंबर है, तो 4 का इनिबिटर कौन सा ड्रग है, तो सिटाग्लिप्टिन। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सिटाग्लिप्टिन इसका एग्जाम्पल है। अब ये काम कैसे करता है, देखो नॉर्मल प्रोसेस को समझ लीजिएगा दोस्तों। पहले तो इंक्रेटिन हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी में, इंक्रेटिन हार्मोन जिसको GLP-1 भी बोला जाता है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, ये इंक्रेटिन है। तो क्रिएटिन इट क्रिएट्स इंसुलिन, ये क्या करता है, इंसुलिन को बनाता है, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज करता है दोस्तों। इंक्रेटिन हार्मोन इंसुलिन का लेवल इंक्रीज करता है, और जब इंसुलिन बढ़ता है तो ग्लूकागॉन कम कर देता है ये। तो इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाएगा, तो जो भी डायबिटिक्स है वो ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस चलता है, और इसी नॉर्मल प्रोसेस को ये DPP4 जो है, डाइपेप्टिडिल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम, इसे इनिबिट करता है। और इसे इनिबिट करेंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज कम नहीं होगा दोस्तों।
तो देखिएगा ये जो है ये इसे इनिबिट कर रहा है। तो जो सिटाग्लिप्टिन ड्रग है वो DPP4 एंजाइम का इनिबिटर है, इसे ब्लॉक कर देगा। जब इसे ब्लॉक कर देगा तो इसी का मतलब है ये एक्शन को चालू रखेगा, ठीक है, ये एक्शन को ये चालू रखेगा। इंक्रेटिन हार्मोन आएंगे, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकागॉन कम हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा दोस्तों। तो सिटाग्लिप्टिन का काम है इसे इनिबिट करना, और जो कि इसे इनिबिट कर रहा था अब इनिबिट नहीं कर पाएगा क्योंकि सिटाग्लिप्टिन ने उसे रोक दिया है। यानी कि सिटाग्लिप्टिन का ये ब्लैक एरो देखिए पॉजिटिव इफेक्ट है इस पर, इंक्रेटिन पर, इंसुलिन पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है सिटाग्लिप्टिन का, लेकिन DPP4 को ये ब्लॉक कर रहा है और DPP4 इसे ब्लॉक करता है, ठीक है। तो इससे तो बाजू में हटाना ही होगा ताकि इंसुलिन लेवल सीक्रेट होता रहे, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को समझ चुके होंगे। एक ट्रिक्स के सहारे मैं आपको इसे और एक बार बता देता हूँ। हम DP जब लेते हैं ना, TDP पे फोटो निकालते हैं, तो सिट फॉर DP इन क्रिएटिव मोड। आपका अगर DP के लिए फोटो निकालना है तो आप क्रिएटिव मोड में बैठोगे कि नहीं, तो सिट फॉर DP इन क्रिएटिव मोड। तो इससे हमें पता चलता है कि 4DP जो है इस इंक्रेटिन को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। जब इसे ब्लॉक होगा तो ये पूरा प्रोसेस ब्लॉक होगा, तो इसे ब्लॉक करना चाहिए हमें। तो इसे ब्लॉक करने के लिए इसका इनिबिटर हमें यूज करना है जो है सिटाग्लिप्टिन। तो सिटाग्लिप्टिन इसे ब्लॉक करता है, ये इसे ब्लॉक कर रहा है, ये इसे ब्लॉक कर देगा। तो यानी कि डायरेक्टली सिटाग्लिप्टिन का इस प्रोसेस पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट है, वो इंक्रेटिन हार्मोन को बुलाएगा, वो इंसुलिन को बुलाएगा और ग्लूकागॉन को कम करेगा, ब्लॉक करेगा दोस्तों। सो सिट फॉर DP इन क्रिएटिव मोड। तो 4DP इसे ब्लॉक करता है, सिटाग्लिप्टिन इसे ब्लॉक करता है। तो सिटाग्लिप्टिन देने की वजह से इंसुलिन बढ़ेगा और ग्लूकोज लेवल नॉर्मल तक आएगा दोस्तों। चलिए अगले 2 पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं और साइमल्टेनियसली उसी के साथ में अमिलिन जो एंजाइम है उसे भी सिक्रेट किया जाता है। तो इंसुलिन और अमिलिन दोनों मिलके कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, उसे बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज कर देंगे, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कराने में हेल्प करेंगे, जिससे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कम होता है, तो इसलिए ये हमें जो डायबिटिक ना हो इसके लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिसमें ये इम्बैलेंस हो चुका है, डायबिटिक हो चुका है, तो उसमें क्या, तो उसमें हम ये अमाइलिन की जगह पे अमेलिन का एनालॉग दे सकते हैं। अगर अमेलिन आ ही नहीं रहा है तो उसका एनालॉग भी हमारे लिए काम में आ सकता है डायबिटिक को ट्रीट करने के लिए। तो अमेलिन का एनालॉग है यहाँ पे प्रामलिनटाइड, ठीक है, प्रामलिनटाइड। इसमें अगर आप गौर से देखो तो अम्लीन यहाँ पे आपको दिख रहा है, अम्लीन यानी इसको अमाइलिन लिख सकते हैं। तो ये अमाइलिन के जैसा है, तो अमाइलिन का एनालॉग है, अमाइलिन के जैसे दिखने वाला यानी एनालॉग, उसका एनालॉग है प्रामलिनटाइड। तो ठीक है, प्रामलिनटाइड से याद नहीं आ रहा तो इसका अम्लीन को देखिए, ये अमाइलिन का एनालॉग है, उससे आप याद रख सकते हो। और ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करने में, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ाने में काम आते हैं ताकि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहे हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। और एक ये ड्रग है यहाँ पे एंटी डायबिटिक जो है इंक्रेटिन माइमेटिक, इंक्रेटिन माइमेटिक, ठीक है। इंक्रेटिन क्या करता है तो हमें पता है, ये इट क्रिएट्स द इंसुलिन, इंसुलिन का लेवल बढ़ाने का काम करता है। और इंक्रेटिन को बढ़ाने का काम कौन करेगा, इंक्रेटिन माइमेटिक्स होते हैं कुछ जो इसका लेवल बढ़ा करके काम करते हैं ताकि इंसुलिन का लेवल या और भी बढ़ाए। तो इसको माइमेटिक करने वाले, इसको बढ़ाने वाले इंक्रेटिन माइमेटिक का एग्जाम्पल है एक्जेनाटाइड। और एक्जेनाटाइड जो है इसका स्ट्रक्चर जो है 50% सिमिलर है GLP-1 के साथ। GLP-1 यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। तो ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 के जैसा सिमिलर है, तो इसे GLP एनालॉग भी बोला जाता है, GLP का एनालॉग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसे याद रखने के लिए हमने बनाया है एक छोटा सा ट्रिक जिसका नाम है सक्सेना को लगा कि उसे इंक्रीमेंट मिला है, लेकिन ये उसकी क्या थी, गलत फहमी। सक्सेना को लगा मुझे इंक्रीमेंट मिला है पर ये उसकी गलत फहमी है। तो सक्सेना हमने एक्सेनाटाइड को लिए लिखा है यहाँ पे, एक्सेनाटाइड को सक्सेना से याद रखिएगा, इंक्रीमेंट से इंक्रेटिन माइमेटिक को याद रखिएगा, और गलत फहमी से GLP-1, गलत फहमी से GLP-1 का एनालॉग है करके याद रखिएगा, ठीक है। तो सक्सेना को गलत फहमी क्या है कि उसे इंक्रीमेंट मिला है, तो सक्सेना यानी एक्सेना, एक्सेना यानी एक्सेनाटाइड एग्जाम्पल है इंक्रेटिन माइमेटिक का, और ये एक GLP-1 का एनालॉग है दोस्तों, GLP-1 के जैसा दिखने वाला 50% स्ट्रक्चर है इसका। तो ये गलत फहमी से हम याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और उन लोगों से मेरी दिल से दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होगा क्या कि जब भी वीडियो आएगा आपको देखने मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन आएगा और आपको उसका लाभ मिलेगा दोस्तों।
तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।